गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जानती हूँ मेरे एक्सीडेंट की वजह से क्लास 12th का जो सिलेबस चालू होने जा रहा था वो कुछ दिनों के लिए रुक गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स देखें और पढ़ने की कोशिश करें। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स का टॉपिक है व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क जो एग्ज़ाम में 3 से लेकर 4 मार्क के लिए पूछे जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल के एग्ज़ाम में होता है। इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे लिखना है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं व्हीटस्टोन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या याद रखना है, रेजिस्टेंसेस कैसे डालना है, कहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना है, करंट कैसे इंडिकेट करना है, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ लेनी है। हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से डायग्राम मैंने बना ली है, अब उस पर से ही हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल इसलिए लिख के दिया है यहाँ पे कि आपको ये प्रिंसिपल एग्ज़ाम में लिखना है, इसको 1 मार्क होता है एग्ज़ाम में। इन क्लोज सर्किट द करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्या कह रहा है प्रिंसिपल? इन अ क्लोज सर्किट द करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है हमें डायग्राम पर से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हमने ले लिया। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने 4 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, R1, R2, R3, R4, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट A जो है, ठीक है, ये करंट को, जो मेन करंट है हमारा टोटल करंट जो सर्किट में से फ्लो हो रहा है I, इसको डिवाइड करता है 2 सब करंट्स दैट इज़ I1 एंड I2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हमने ये जो रेजिस्टेंसेस लगाए हैं R1, R2, R3, R4, इसकी पोजीशन हमें चेंज नहीं करना है, ये पोजीशन में ही हमें फाइनल आंसर निकालना है। इसका फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलने जाएगा जो इस तरह से होगा, R1 R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देख लीजिए कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4. In a quadrilateral ABCD, the battery is connected between point A and C through key K, ठीक है। बैटरी हमने कहाँ कनेक्ट की है? इन बिटवीन पॉइंट A एंड C थ्रू की K, ठीक है। एंड द galvanometer G is connected between the two points B and D, ठीक है। द ब्रिज इज साइड टू बी बैलेंस। यहाँ पे क्या करेंगे हम? ब्रिज को क्या करना है हमें? द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। कब बैलेंस हो जाएगा? जब ये गैल्वानोमीटर क्या करेगा? 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा तब, है ना। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट्स है जिसके बीच में हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है, ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, दैट इज पॉइंट B एंड D आर एट इक्विपोटेंशियल, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन? हमने लिखी है स्टार्टिंग में, हमें जो प्रूव करना है दैट इज़ बैलेंसिंग कंडीशन क्या है?
द बैलेंसिंग कंडीशन आर रिलेटेड एज R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है, अब प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ कैसे निकालनी है देख लेते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग कंडीशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट दी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4। ठीक है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। कौन कौन से रेजिस्टेंसेस लगाए हमने यहाँ पे, R1 R2 R3 R4। ठीक है, चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा सच दैट द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज 0। कैसे एडजस्ट करना है कि करंट क्या दिखाना चाहिए गैल्वानोमीटर में, टोटल करंट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे IG, करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज डिनोटेड बाय I, बेस में G लिखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट I क्या है, I बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने दिखाया है यहाँ पे I क्या है बेटा, I क्या है, I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। द करंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे करंट के हमने 2 पार्ट कर दिए, जो मेन करंट I था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट है, I को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक है I1 दूसरा है I2। ठीक है, I1 I2। अब हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे, बैलेंसिंग कंडीशन के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को, ये जो नेटवर्क है व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं शॉर्ट में लिखती हूँ KVL अप्लाइंग। अब कौन से चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमें पूरे अप्लाई करूँगी क्या, नहीं, हमें इसको इस तरह से अप्लाई करना है, दैट इज अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। लूप कौन सा, ABDA, ये लूप जो है, आधे लूप को अप्लाई कर लो पहले। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, अप्लाइंग, यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ मैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू लूप। कौन सा लूप लिया बेटा हमने, पहला ABDA, लिखो फिर ABDA। ठीक है, अब ABDA को आपको पता ही है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हम। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, पॉइंट A से, A का करंट लिख रहे हैं हम I1, रेजिस्टेंस कौन सा है उनका, R1। ठीक है, ABDA। ठीक है, ABDA को अप्लाई करते वक्त इस तरह से याद रखना है, A से लेकर B, B से लेकर D और D से लेकर फिर से इनिशियल पॉइंट हमारा A। ठीक है, ABDA, ओके, ABDA। I1 R1 माइनस क्या आएगा, सेकंड करंट हमने डिवाइड किया हुआ कौन सा है, I2 R3, गुड, R3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दिस इज ये हमारी क्या रहेंगी, फर्स्ट कंडीशन। हमने क्या किया याद रखना है, हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD में से हमें फर्स्ट लूप जो हमने लिया है ABDA, इससे हमने क्या किया, कौन सा लॉ अप्लाई किया, KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कैसे निकाला हमने, I1 R1 माइनस I2 R3। ठीक है, और ये जो करंट है ये क्या है हमारा, इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली आप आपको समझ गया होगा, सिमिलरली बोल दिया मतलब वैसे ही क्या अप्लाई करना है हमें, कौन से लूप को अप्लाई करना पड़ेगा, BCDB को अप्लाई करो, अप्लाइंग KVL टू लूप। अभी अक्षर गंदे आ रहे हैं, राइटिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही है, आप समझ लीजिए। ठीक है,
अप्लाइंग KVL टू लूप, लूप कौन सा ले रहे हैं हम, BCDB। फिर से उसी तरह से क्या आएगा, I1 R2 माइनस, डायरेक्शन चेंज है, माइनस I2 R4 इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर का करंट क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो ये एक कंडीशन। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से बनेगा ये इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह से। इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, I1 R1 माइनस I2 R3, है ना। I1 R1 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते इस तरह से। ओके, सेम 2 बिकम, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। यस, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कंडीशन क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रिंसिपल क्या है। इन अ क्लोज सर्किट द करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। मतलब हमारा सर्किट क्या बता रहा है कि अगर सर्किट क्लोज है और दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वहाँ पे करंट क्या बन जाएगा, द करंट डज नॉट फ्लो, मतलब करंट क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 3/4 किया तो लिखो 3/4 बिकम्स I1 डिवाइडेड बाय I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। ठीक है, अब यहाँ पे I1 गेट कैंसल, I2 गेट कैंसल, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो बहुत सिंपल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन आज के आज करिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे अगर दो पॉइंट्स में का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट क्या हो जाएगा, 0। इसका प्रिंसिपल ही वही है कि इन अ क्लोज सर्किट, देखो क्लोज है सर्किट, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट द करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। डायग्राम 1 मार्क। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल 1 मार्क, applications of KVLs, this is 1 mark, and final proof 1 mark, total mark 4। so maximum 4 marks, minimum 3 marks। ठीक है।